जय श्री राम। एक आप सबके मन में एक शंका रहती है ना, किसकी मृत्यु कब होगी, है ना। मतलब एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी शंका है। किसकी मृत्यु कब होगी, पहले पत्नी की मृत्यु होगी या पति की मृत्यु होगी। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास भी आकर के पूछते हैं, पहले कौन जाएगा, हम दोनों में से पहले किसकी मृत्यु होगी। एक बहुत बड़ा विषय रहता है। मुझे लगा आज मैं ऐसा एक ट्रिक आपको बता दूं जिससे आप अपने घर पे बैठ करके और ये जान पाए। खैर, ये मुझे लगता है इस विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सत्य है, जीवन और मृत्यु सत्य है, तो उस पर चर्चा करने का बहुत फायदा नहीं है और ये भगवान के हाथ में, इसमें हम सबको चर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने इस विषय को बहुत सारे लोगों पर प्रयोग किया, सटीक मिला तो मुझे लगा बना देता हूं, बता देता हूं किसकी। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को मान करके स्ट्रेस में आ जाए, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप बाकी लोगों पर प्रयोग कीजिएगा जिनके यहां एक की मृत्यु हो गई हो। ऐसे कुछ लोगों को ढूंढ सकते हैं आप, उन पर प्रयोग कीजिएगा। अगर सटीक बैठता है, आप भी 100-200 लोगों पर प्लीज प्रयोग कीजिएगा। मैंने कुछ लोगों पर प्रयोग किया तो मुझे सटीक दिखा। ओके, सो इसीलिए आपके इस शंका को दूर करने के लिए मैंने जस्ट इस वीडियो को बनाया है, जस्ट फॉर फन। डोंट टेक लाइक कि नहीं आचार्य जी ने बता दिया है ऐसा, प्लीज डोंट टेक लाइक दैट। जस्ट ये ज्योतिष का एक प्रयोग है कि पत्नी की मृत्यु पहले होगी या पति की होगी, कैसे इसको जाना जा सकता है। तो मैं बड़ा सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं, आप इसको प्लीज जान लीजिएगा। अच्छा, उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं अपने कुंडली के बारे में डिटेल मुझसे डिस्कशन करना, प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर आप सबके सामने है। अगर आप लोग चाहते हैं वास्तु के लिए मुझे अपने घर इत्यादि में बुलाना, तो आप मुझे बुला सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि संगीत में सुंदरकांड पाठ इत्यादि में आपके यहाँ करके करूं, तो आप उसको भी मुझसे करवा सकते हैं। आने वाले समय बोस्टन यूएसए में आ रहा हूं, शायद अगस्त में, अगर भगवान ने कृपा किया। कैसे जाना जाए पति की मृत्यु पहले होगी या पत्नी की। बहुत सिंपल प्रोसेस है ज्योतिष का, लेकिन बड़ा सटीक है। दोनों के नाम को लिख लीजिए। मान लिया जाए किसी के पति का नाम है, किसी के पति का नाम है, कुछ है कुमार कुछ भी, मतलब प्रेम कुमार, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी। आई एम सॉरी अगर किसी का नाम प्रेम कुमार हो, प्लीज डोंट टेक सीरियसली। किसी के पत्नी का नाम अश्वनी है या कुछ भी है, लाइक कुछ भी नाम है, लाइक, तो पति और पत्नी दोनों के नाम को लिख लीजिए। ये लिखना आपको हिंदी में होगा, ध्यान रखिएगा। दोनों के नाम को लिख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में कई वर्ड डबल, जैसे मुझे शाह लिखना है तो मुझे एसएच लिखना पड़ेगा। हिंदी में सिंपल मैं शाह लिखूंगा। दोनों के नाम को नोट कर लीजिए, पति और पत्नी दोनों के नाम। दोनों के नाम को नोट करने के बाद दोनों के नाम को मिला लीजिए। ओके, दोनों के नाम को नोट कीजिए और दोनों के नाम को मिला लीजिए और मिला करके उनको डबल कर दीजिए। लाइक मैं बड़ा एक सिंपल शब्द बता रहा हूं, किसी के पति का नाम है, लाइक सिंपल शब्दों में अगर समझ लिया जाए, किसी के पति का नाम है सिंहराज, जस्ट सिंहराज, तो सा पे सा हो गया, हा हो गया, सा पे छोटी का मात्रा सिंह, आर ए मतलब रा पर ए का मात्रा और जा राज, है ना। तो सिंह सा और हा 2, राज रा और जा, चार मात्रा, 4 अक्षर हो गए। और उसके साथ किसी के पत्नी का नाम मान लिया जाए उर्मिल है, जस्ट उर्मिल, तो ऊ हो गया, रा हो गया और मा हो गया, 3 अक्षर इधर हो गया, तो 4 और 3 7 अक्षर हो गए, राइट। दोनों के नाम को आपको मिक्स कर लेना है। दोनों के नाम, पति और पत्नी दोनों के नाम को लिख लीजिए। दोनों के जो अक्षर हैं उनको मिला लीजिए। दोनों के अक्षर को मिला करके जितना बना, जैसे इनका 7 बना तो इसको हम डबल कर देंगे, कितना हो गया, 14 हो गया, 14। अक्षर को मिला करके उसको डबल कर लीजिए, डबल करके, और जितनी मात्राएं, से माना सिंहराज मैंने बताया, तो सा पर छोटी की 1 मात्रा हो गया, लेकिन एक बिंदु भी है तो बिंदु भी ले लेना है। राज में रा पर आ का मात्रा हो गया, तो कितने, 3 मात्रा हुए, इनको 4 गुना कर लेना है। तो 4 गुना कितना हो गया, 4 3 12 ये हो गया, 14 वो हो गया, प्लस पत्नी के जो अक्षर आ रहे हैं उसकी मात्रा। तो नाम के जो अक्षर आए उनको डबल कीजिए, जो मात्रा आए उनको 4 गुना कीजिए।
मात्रा, जितनी मात्राएं उनमें लगी हों उन मात्राओं को 4 गुना कर लीजिए, नाम को डबल कर लीजिए, फिर सबको एक साथ मिला लीजिए। फिर सबको एक साथ मिला करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड बाय 3। ओके, मिक्स एवरीथिंग, देन यू प्लीज डिवाइड बाय 3। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए। अब 3 से भाग देने के बाद यानी डिवाइड करने के बाद अगर 1 बचता है तो सबसे पहले पति की मृत्यु होगी, ये ध्यान रखिए। अगर 1 बचता है तो सबसे पहले पति की मृत्यु होगी, 2 बचता है तो सबसे पहले पत्नी की मृत्यु होगी, और अगर 0 बचता है तो भी सबसे पहले पति की मृत्यु होगी। सिंपल फॉर्मूला है, प्लीज ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके आप चेक कर सकते हैं। बाकी लोगों पर अपने पर मत ट्राई कीजिएगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामनाएं। मुझसे बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, कॉल अपॉइंटमेंट प्लीज लेकर के मुझसे आप बात कर सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे कॉल कर सकते हैं। वास्तु विजिट के लिए या संगीत में सुंदरकांड के लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।